जी आगे दोनों। जी सर। ओके, सो ये वाली एग्जांपल क्लियर है जी, फर्स्ट वाली। ओके, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी। ओके, अब हम देख रहे सर हैं। ये टोटल, सॉरी, बोले। टोटल एक डायमंड निकला है, मतलब एक का डायमंड का जो 51 रह गया 13/50। नहीं, क्वेश्चन ये था ना आपके पास कि आपने दो कार्ड ओ सेलेक्ट राइट। करने हैं, ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट करने हैं। क्वेश्चन ये था कि आपने जो पहला कार्ड डायमंड, सेलेक्टिंग अ फर्स्ट इज डायमंड एंड देन डिपेंडेंसी आ गई ना, देन के बाद देन स्पेड है, जी जी जी। ठीक है ना। सो डिपेंडेंसी आ गई। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड निकाल रहे हैं। सो हमें भी ये पता है कि पहला कार्ड डायमंड है, तो इसका मतलब है 52 में से एक कार्ड तो पहला जो था वो डायमंड निकल चुका है, बाकी कितने बच गए? 51। राइट राइट। ठीक है, सो स्पेड 13 आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल है, वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक डाई को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, अ डाई इज टॉस एंड टू कॉइंस आर टॉस, दोनों को हम इकट्ठा जो है वो टॉस कर रहे हैं, ठीक है। जी जी सर। ठीक है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रोलिंग अ 5 एंड फ्लिपिंग अ 2 टेल्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे या कॉइन को टॉस करेंगे, उनका आपस में कोई डिपेंडेंसी है? कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना। नहीं सर, जी ठीक जी। है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। सो वो बेसिकली हमें ये कह रहा है कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी रोलिंग अ 5, मीन 5 आने की प्रोबेबिलिटी एंड 2 टेल। सो इट मीन हमने 5 इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन टी, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इन इवेंट्स का आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि पहले टेल आ गया तो दूसरे टेल के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जी तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, वी नो दैट, ठीक है। और एक कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सेकेंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ठीक। जी जी। ओके, सो अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक, उसके ये कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन पढ़िएगा और मुझे आंसर बताइएगा इसका क्या है। सर 8/30। 8/30। सो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है? एम्पेरिकल सर। एम्पेरिकल, बिल्कुल। ओके, इसको पढ़िएगा और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एप्लीकेंट हैव अ पीएचडी? 8/20 होगा सर, आई गेस। नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एप्लीकेंट हैज अ पीएचडी? 20/30, टोटल पीएचडी 20 है ना, ओ जी जी। ठीक है। Okay, what is the probability that one chosen is a woman and has a PhD? Conditional probability आ गई अब। ओके। अब बताइएगा क्या आएगा। 12, जी जी, ट्वेल्व बाई ठीक है जी, थर्टी सिक्स 12 ठीक by सर। जी 36। ठीक है। What is the probability that one chosen is a woman or has a PhD? अब ये एटलीस्ट आ गया यूनियन, ठीक है, probability ऑफ ए यूनियन बी आ गया। जी ठीक। ठीक है, जी जी ठीक सर। क्लियर। ओके, इसको पढ़िएगा जरा।
जी सर, पढ़िए। सो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन, ठीक है, एडिटिव। ठीक, ये माइनस सर क्या मतलब इस केस में? ओके ओके, जी जी, ठीक है। ठीक है, समझ आया, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि टोटल 20 टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जी जिनमें से वो कह रहे हैं इफ 8 ऑफ द प्रोग्राम्स आर एजुकेशन, ठीक है, जी 9 आर इंटरेस्टिंग, 5 आर बोथ एजुकेशनल एंड दिस वन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एजुकेशन की क्या है, 8/20, राइट। ठीक है, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम की 9/20, ठीक है, और वो बता रहे हैं कि 5 ऐसे हैं जो कि एजुकेशनल भी हैं और एज वेल एज इंटरेस्टिंग में, इट मीन दैट इज द कंबाइंड। सो हमें ये पता चल गया कि ये नॉट म्यूचुअली हैं, ठीक है। मैंने ए यूनियन बी क्यों लगाया, क्योंकि मेरे से कह रहा है कि ही वॉचेज विल हैव एटलीस्ट वन, ठीक है। एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे वर्ड एटलीस्ट आ जाए, प्लस आ जाए, यूनियन आ जाए, इट मीन दैट इज द कंबाइंड ए यूनियन बी प्रॉपर्टी निकालनी है, ठीक है, एडिटिव लॉ। ठीक सर, जी जी, ओके, ठीक सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ का क्वेश्चन है। कह रहे द probability that a person selected at random did not graduate from the school is, so did not graduate from the school is जी 0.25. If 3 people are selected at random, find the probability, so that would be 1 minus sorry 0.25 power 3, ठीक सर। ठीक है। और ठीक है, सिंपल हमने उनकी पावर ले ली। अब वो कह रहे हैं कि ऑल 3 हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा, सो 1 माइनस राइट, वन 0.2, माइनस। बिल्कुल 1 माइनस 0.25 और उसकी पावर 3, ठीक सर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। एटलीस्ट वन हैज अ हाई स्कूल डिग्री, सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एटलीस्ट की, अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ ही है, बट अब हम 1 माइनस नहीं कर रहे बल्कि 0.25 की पहले कंबाइंड प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं कि उनके पास नहीं है, देन 1 माइनस कर रहे हैं। तो वन माइनस करने से सर दो, मतलब उसमें से परसेंट हाँ, माइनस में। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, वो कह रहे हैं कि ऑल 3 डू नॉट हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जी 0.25 की पावर 3, यहाँ पे कह रहे हैं ऑल 3 हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा, तो हमने एक को माइनस किया, तो इट मीन 0.75 जो है वो उसके पास डिग्री होने के चांसेस हैं। सो ऑल 3 का क्या मतलब है, पावर 3, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई बेसिकली हम कर रहे हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। राइट। इंडिपेंडेंट होने की वजह से उनको मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा डिग्री, सो एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, 1 माइनस नो हैव हाई स्कूल डिप्लोमा, सो नो का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज दिस, ठीक है। जी सर। क्योंकि इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट वुड बी रिटन एज probability of x represent कर है number of a person having a high school diploma is greater than or equal to 1, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 1 माइनस probability of x is equal to 0, ठीक है, या x is less than 1, so less than 1 mean equal to 0, equal to 0 mean कि कोई भी बंदे के पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है, क्लियर, कि किसी की भी बंदे के पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है, सो किसी भी बंदे के पास नहीं है मीन 0.25 की पावर 3 और उसमें से 1 माइनस कर दोगे आप, ठीक।
इज इट क्लियर? जी जी सर। ओके, सो मैं यहाँ पे फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ, राइट? या आगे राइट सर। कंटिन्यू? मेरे ख्याल में यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, और आप लोग काइंडली जो है वो किसी भी बुक को लेके ना उसकी बेसिक प्रोबेबिलिटी के अगर आप 3-4 सवाल सॉल्व कर सको, श्योर ठीक है? सर। ओके, और जो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा वो होगा